गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे जो कि पेज नंबर 216 पर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। ठीक है, हमें ये बताना है कि तीन रजिस्टर्स को जिनका रेजिस्टेंस 2 ohm है, 3 ohm है और 6 ohm है, उनको हम किस तरह से कनेक्ट करें कि हमारे पास एक बार 4 ohm आ जाए और एक बार 1 ohm आ जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इफ़ वी कनेक्ट all resistors इन सीरीज़, अगर हम सीरीज़ में उनको कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? इट इज़ R1, R2 एंड R3। तो R1 हम मान लेंगे 2 ohm प्लस 3 ohm एंड प्लस 6 ohm। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज़ में आ जाएगा रेजिस्टेंस। 2 + 3 6, 2 + 3 5 + 6 11 ohm आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टर्स को हम इस तरह से ऐड करेंगे कि हम दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में करें और एक रेजिस्टर को हम सीरीज़ में करके देखते हैं। ठीक है, तो वी आर कनेक्टिंग नाउ सीरीज़ 3 वाले R2 एंड R3। इफ़ वी कनेक्ट two resistors of resistances 3 ohm and 6 ohm in parallel and 2 ohm in series। ठीक है, दो को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एक को सीरीज़ में। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द total equivalent resistance? It will be R2 plus 1 upon R3 and it is 1 upon 3 plus 1 upon 6, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3/2, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 upon RP इज इक्वल टू रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट है इट इज़ 1/2। अगर हम इसको इस तरह से करें तो RP इज इक्वल टू 2 ohm। ठीक है, और जो थर्ड रजिस्टर है दैट इज़ ऑलरेडी ऑफ 2 ohm, उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया। RS 2 ohm, RS प्लस RP को अगर हम कनेक्ट कर दें इट विल बी 4 ohm, और यही हमें चाहिए था। तो इस तरह से हम तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। ये 2 ohm का होगा, ये 3 ohm का होगा और ये 6 ohm का होगा। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट जो आएगा रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 4 ohm। ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 4 ohm। समझ में आ गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि 1 ohm का कैसे आएगा। ठीक है, अगर हम सारे कनेक्टर्स को इफ़ वी connect all resistors in parallel, then equivalent resistance will be 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ठीक है, ये है 1/2 plus 1/3 plus 1/6। 6 3 plus 2 plus 1 इट इज़ 6 plus 6/6 1/। अब हमारे पास 1/RP इज इक्वल टू 1/1 है। इसको हम ऐसे करेंगे तो RP विल बी 1
ठीक है, 1 ओम, एंड यही हमारा रिक्वायर्ड था कि हम किस तरह से 1 ओम का टोटल रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 ओम का आ जाएगा, और अगर हम तीनों रेजिस्टर्स में से 2 को पैरेलल में करके एक को सीरीज़ में करते हैं तो हमारे पास 4 ओम का आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नाउ वी विल डू द 5th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट हमने निकालना है टू ऑब्टेन हाईएस्ट रेजिस्टेंस। जब भी हमने हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेना होता है we can connect the resistors in series। जब भी हमने ऐसा करना होता है तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद इट विल बी R1, R2, R3 प्लस R4, क्योंकि हमें 4 ही दिए हुए हैं, तो 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम। जब हम इनको टोटल करेंगे 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 24 48 ओम। ठीक है, अगर हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमें 48 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट वन। अगर हमने लोवेस्ट लगना है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, वी कैन कनेक्ट रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, अगर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, एंड इट विल बी लाइक दिस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इट विल बी, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से, 4, 8, 12 एंड 24, 1, 2, 3, 6, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 8 3 ज़ा 12 2 ज़ा प्लस 1, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12/24, 1/2। ठीक है, तो 1/RP जो है इट इज़ 1/2। ठीक है, RP = 2। ठीक है, जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, तो ये लोवेस्ट वन रहेगा, और जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो ये 48 आया, जो कि हाईएस्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं पेज 212 का 3rd क्वेश्चन करवा रही हूँ, 3rd न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और उसने करंट जो है 5 एम्पियर का वो ड्रॉ कर रही है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स में उसमें कितनी हीट डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, करंट गिवन है 5 एम्पियर, टाइम इज़ गिवन 30 सेकेंड्स। तो हीट जनरेटेड जो है H जो है हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, I² इट इज़ 5/2 × R 20 × 30। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 25 × 20 × 30। ठीक है, 500 × 30 इट विल बी 15,000। इट विल कम जूल हीट, क्योंकि हीट का जो यूनिट है वो जूल में मेज़र करते हैं, तो ये इसका आंसर रहेगा। मतलब वो इतने जूल की हीट जो है 30 सेकेंड्स में डेवलप कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 220 का 2nd क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, करंट उसने ड्रॉ किया है, I जो है दैट इज़ 5 एम्पियर। समझ आ रहा है?
वोल्टेज है 220 वोल्ट और टाइम है 2 आवर। 2 आवर को हम चेंज कर लेंगे सेकेंड्स में। 2 इंटू 60 इंटू 60 इट विल बी, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 7200 सेकेंड्स। अब हमने पावर ऑफ द मोटर निकालनी है। पावर ऑफ मोटर में V इंटू आई, ठीक है। V इंटू आई हम कर देंगे 220 इंटू 5 इट विल बी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स 1100 वॉट, ठीक है। इस जो पावर है मोटर की वो होगी 1100 वॉट के बराबर। अब हमने निकाला है एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कितनी कंज्यूम की है? एनर्जी कंज्यूम्ड हम निकालते हैं पावर इनटू टाइम। इसको ना भी सेकंड्स में कन्वर्ट करो कोई बात नहीं, ठीक है। 1100 हमारे पास पावर आई थी और टाइम था हमारे पास 2 आवर, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई किया तो वॉट पर आवर हो गया। इतने वॉट जो है उसने एक पर आवर में आ गया। अगर हम इसको किलो वॉट में करना चाहते हैं तो इसको हम, जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2 किलोवाट पर आवर, ठीक है। इसको वॉट आवर में निकालेंगे तो ऐसे, और किलोवाट में निकालना हो तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इट विल बी लाइक दिस। समझ में आ गया? अब आपको जो न्यूमेरिकल ना समझ में आए वो आप मुझे बता देना, क्योंकि आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर रही हूँ, आपने कॉपी कंप्लीट करके मुझे भेजनी है। ओके स्टूडेंट्स।